अगर आप कुछ लम्हे के लिए ज़माने भर की टेंशन से छुटकारा चाहते हैं तो अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्लास फेलोज़ को याद कीजिए। यकीनन आपकी क्लास में कोई ऐसा लड़का भी पढ़ता होगा जो नहायत शरीफ मशहूर होगा। ऐसे लड़के क्लास में इंतहाई खामोश रहते हैं, बेहद डिसेंट और शर्मीले शुमार होते हैं, इतने ज़्यादा कि कोई लड़की मुस्कुरा कर देख ले तो टीचर को शिकायत लगा देती है। इनकी फुर्तियों का तब पता चलता है जब घर में वालिद साहब अचानक उनका मोबाइल चेक करते हैं और जूती उतार कर चीखते हैं, ओए बेगैरता ऐ की है। क्लास फेलोज मुख्तलिफ मिजाज के होते हैं। को एजुकेशन में अमूमन लड़कियां अगली सीटों पर विराजमान होती हैं और लड़के पिछली सीटों पर। मेरा दावा है कि ये तरतीब उलट कर दी जाए तो न सिर्फ क्लास का माहौल बहुत पुरसकून हो जाता है, बल्कि लड़कियों की निस्बत लड़के ज्यादा अच्छे नंबर देते हैं। आपका कोई क्लास फेलो ऐसा भी रहा होगा जो मेज बजाकर बहुत अच्छा गुनगुनाता होगा। उसे रफ़ी, किशोर और मेहदी हसन के तमाम गाने याद होंगे। सब गोल दायरे की सूरत में उसके गिर्द बैठ जाते होंगे और वो डेस्क बजाते हुए दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं सुनाता होगा, जिसके साथ सब दोस्त तालियों का म्यूजिक देते होंगे। ऐसा क्लास फेलो गाने के दरमियान पीस भी मुंह से ही बजा लेता है, यानी अगर गा रहा हो कि छन्नों की आंख में एक नशा है तो खुद ही टन 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 टनाटन कहकर खाली जगह पुर कर लेता है। इसे अमूमन एक ही बीट के गाने याद होते हैं। कोई मुश्किल गाना आ जाए तो मेज छोड़कर सिर्फ सुरों पर ध्यान रखता है। ऐसा क्लास फेलो महफिल की जान होता है। ट्रिप पर जाते हुए सबकी ख्वाहिश होती है कि वो उनके साथ बैठे। बदकिस्मती से ऐसे 90% क्लास फेलोज जिनके बारे में हमें यकीन होता है कि वो अपनी अमली ज़िंदगी में गुलकारी को साथ साथ रखेंगे, वो या तो बाद में स्पेयर पार्ट्स की दुकान खोल लेते हैं या किसी अच्छे ओहदे पर पहुंचकर खुद पर ऐसी संजीदगी तारी कर लेते हैं कि अगर कभी ज़िंदगी में सामना हो जाए और उनसे गुलकारी की फरमाइश की जाए तो बेख्तियार हाथ दबा कर कह देते हैं, ना कर यार, तेरी भाभी को बताया हुआ है कि हम भट्टी हैं। क्लास फेलो लड़कियां भी नहीं भूलती, खसूसन वो जो हासिल नहीं हो पाती। मेरे एक दोस्त बुखारी साहब को ज़माना तालिब इल्मी में एक अफीफा पसंद आ गई, लेकिन इजहार की हिम्मत ना कर पाए। 40 साल बाद इत्तफाक से एक दिन उनकी मुलाकात उससे एक महफिल में हो गई तो हसरत भरे लहजे में पूछा, आपकी शादी हो गई? उन्होंने कहा, जी हाँ, और इत्तफाक से वो भी बुखारी हैं। हमारे वाले बुखारी साहब आह भर कर रह गए और कहने लगे, आपको मिसेस बुखारी ही होना चाहिए। क्लास फेलो लड़कियां अमूमन यूनिवर्सिटी के दिनों में अनजान, मासूम और लाताल्लुक सी बनी रहती हैं, लेकिन शादी के लंबे अरसे बाद उनसे राब्ता हो तो कलकारियां मारती हुई बता रही होती हैं, शकील मुझे सब पता है, तुम उस वक्त बहाने बहाने से मुझे देखा करते थे। क्लास में ख़वातीन हज़रात एक लड़का ऐसा भी होता है जो तुर होता है। ये तुर किसको कहते हैं ये समझाने की नहीं, चवल की तरह दिखाने की चीज। ऐसा लड़का अय्यार क्लास फेलोज की हर शरारत का बासानी निशाना बन जाता है। हमारी क्लास में भी एक ऐसा ही तुर पढ़ता था। उसे एक क्लास फेलो से इश्क हो गया, लेकिन दूसरी तरफ इंतहाई मुश्किल पासवर्ड लगा। एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, यार तुम इश्किया शायरी करते हो, मज़ाहिया तकरीरें करते हो, लड़कियों से झट फ्री हो जाते हो, यानी हर लिहाज से लोफर हो, तो मुझे बताओ कि मैं फलां लड़की को कैसे मुतासिर करूं। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा। मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझ पर यह जिम्मेदारी डाल ही दी है तो मैं तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। लो फिर राज की बात सुनो। वो जिस लड़की को तुम बहुत ज्यादा पसंद करते हो उसे सिगरेट पीने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, बल्कि वो तो मुझे कहती है कि काश कोई लड़का सिगरेट का धुआं मेरे मुंह पर फेंके। ये सुनते ही वो गड़बड़ा गया। लेकिन मैं तो सिगरेट नहीं पीता। मैंने उसे तसल्ली दी, मत पियो, लेकिन एक कश लगाकर धुएं के गरारे तो कर ही सकते हो। वो खुशी से उछल पड़ा, बिल्कुल कर सकता हूं। अगले दिन मसूफ ने बड़े एहतमाम से एक सिगरेट लिया और ऐन उस वक्त जब मतलूबा क्लास फेलो कॉरिडोर से गुजर रही थी, भरपूर कश लगाकर धुआं उसके मुंह पर फेंक दिया। मेरा ये दोस्त अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मैं इसकी मेहनत की मिसालें देता फिरता हूं कि देखो दोनों टांगों से माजूर इंसान भी कितनी तरक्की कर गए। और ख़वातीन हज़रात, वो क्लास फेलो भी याद कीजिए जो गेस्ट पेपर ढूंढने में माहिर था। इम्तिहानात के दिनों में सारी क्लास उसकी गुलाम हो जाती थी। ये बड़े तमतराक से दावे करता था कि पेपर आउट हो गया है और उसके पास है।
ताहम अगले दिन जब सवालनामा सामने आता था तो पूरी क्लास का दिमाग आउट हो जाता था। एक वो भी तो क्लास फेलो था ना, जब 15 अगस्त को घर की बुनी हुई जर्सी पहनता था और 31 जुलाई को उतारता था। ये वो क्लास फेलो होता था जो सख्त सर्दी में मुंह पर वो वाली ऊनी टोपी पहनता था जिसमें से सिर्फ उसकी आंखें नजर आती थी। जहन पर मजीद जोर डालिए, वो क्लास फेलो भी याद आ जाएगा जो सारे पीरियड के दौरान अपने दस्ते पर किसी हसीना की तस्वीरें बनाता रहता था और आंखें इंतहाई एहतमाम से तख्लीक करता था। ऐन मुमकिन है ख़वातीन हज़रात, पुराने क्लास फेलोज़ को याद करने से आपको कोई ऐसा क्लास फेलो भी याद आ जाए जो हरगिज़ याद नहीं आना चाहिए। लेकिन यादों पर किसका जोर चलता है। बहरहाल क्लास फेलोज़ में एक ऐसा लड़का भी होता है जो इंतहाई ज़हीन होता है, हर टेस्ट में फर्स्ट आता है, टीचर्स का चहीता होता है और सबको यकीन होता है कि ये टॉप करेगा। ये हमेशा पढ़ाई की बात करता है, इतवार के दिन भी किताबें खोलकर बैठ जाता है, किसी गैर निसाबी और किसी गैर किताबी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनता। मुश्किल से मुश्किल पेपर देकर भी फातिहाना अंदाज में बाहर निकलता है। ये टॉप भी कर जाता है और फिर अमली जिंदगी में भी इसकी यही मशीनी रूटीन रहती है। याद कीजिए, आपके ऐसे जितने भी क्लास फेलोज होंगे सब 8 से 5 बजे तक के रोबोट बन चुके होंगे। लेकिन हाँ, अलबत्ता वो क्लास फेलोज जो पढ़ते भी कम थे, स्कूल से भी गायब हो जाते थे, पेन की स्याही आगे बैठे लड़के की शर्ट पर छिड़क भी देते थे, घंटी बजाकर भी भाग जाते थे, रियाजी के पेपर में इधर उधर से पूछकर सिर्फ जवाब मिला लिया करते थे, वो आज अपनी अमली जिंदगी में अपने एतमाद की बदौलत कितनी कामयाबियां समेट रहे हैं। जब जी चाहता है दोस्तों से उधार मांग लेते हैं, जब जी चाहता है बिन बुलाए किसी की दावत में घुस जाते हैं, जब जी चाहता है 3 पत्ती खेलकर महीने भर का खर्चा निकाल लेते हैं। ख़वातीन हज़रात, क्लास फेलो जैसे भी हों खूबसूरत ज़िंदगी का असासा होते हैं। तवील अरसे बाद मिलते हैं तो हम इन्हें देखकर कहका लगाते हैं कि यार ये तुम क्या बन गए। हालांकि अगर यही जुमला हम ना कहें तो यकीनन उनकी तरफ से आ सकता है। इन क्लास फेलोज़ के साथ हमारी बहुत सी मोहब्बत की खट्टी मीठी यादें वाबस्ता होती हैं। इनमें से कई के साथ हम बदतरीन जंग भी लड़ चुके होते हैं। लेकिन माजी की ये लड़ाई जब ज़माना हाल में याद आती है तो जिससे मार खाई होती है, जिसको मारा होता है, उसके लिए दिल मोहब्बत से लबालब भर जाता है।